आज मैं आपको बताऊंगा कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए एप्लीकेशन की जो रिजेक्शन होती है मोस्टली उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ना तो आपकी सीजीपीए है और ना ही आइल्स उसकी वजह है। सबसे बड़ी जो उसकी वजह है वो है मोटिवेशन लेटर। अगर आप अच्छा एक मोटिवेशन लेटर लिखते हैं तो एक एवरेज प्रोफाइल भी जो है वो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम क्रैक करेंगे कि मोटिवेशन लेटर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह आपने लिखना है। क्योंकि रिसेंट जो मेरी सीरीज़ है इरेस्मस पे मैंने सीरीज़ बनाई है कंप्लीट, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप इरेस्मस का कंप्लीट जो है वो बताया है। उसमें किस तरह आपने अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अभी जो मोटिवेशन लेटर है ये इरेस्मस के लिए भी और बाकी कोई भी स्कॉलरशिप है, चाहे वो बैचलर्स की है, चाहे वो मास्टर्स की है, पीएचडी की है, तो उसमें आप जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छा मोटिवेशन लेटर आपने किस तरह लिखना है, किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। तो मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और मैं इस टाइम इरेस्मस मंडे स्कॉलरशिप पे हूँ यूरोप में। और करंटली मैं हंगरी में हूँ। फर्स्ट ईयर मेरा हंगरी में है और सेकंड ईयर मेरा क्रोएशिया में है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि अच्छा मोटिवेशन लेटर कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन लेटर जब भी स्टूडेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, जिस तरह के अगर आपको कोई प्रोग्राम में कोई स्कॉलरशिप है जो कि यूरोप में ऑफर हो रही है, तो उसमें आप लिखेंगे कि अक्सर जो स्टूडेंट्स का होता है उसका स्टार्ट यहाँ से होता है कि फ्रॉम इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम टू स्टडी इन यूरोप। तो आपने कभी भी इस तरह स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है उसको आपके ड्रीम से कोई मतलब नहीं है, उनको लॉजिक चाहिए। तो जो एक अच्छा मोटिवेशन लेटर है, बेसिकली मोटिवेशन लेटर में तीन चीज़ें हैं कि वाई यू और वाई दिस प्रोग्राम एंड वाई नाउ। तो अगर इन तीन चीज़ों को आप अच्छे से आंसर कर देते हो ऑनेस्टली और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ, तो आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो कंप्लीट है। तो आप जो अपनी एप्लीकेशन है उसको इजीली जो है वो कर सकते हो क्वालिफाई। तो बात करते हैं कि आपने जो मोटिवेशन लेटर है वो एग्जैक्ट लिखना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले जो है आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में आप अपनी प्रीवियस डिग्री को भी मेंशन करेंगे, आपने प्रीवियस किस चीज़ में बैचलर्स किया है। इंट्रोडक्शन के बाद आप अपना जो है अपनी डिग्री को जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ लिंक करेंगे। ठीक है कि आपने एक्सपोज में अगर बायोटेक्नोलॉजी की आपने डिग्री की है और आप किसी जेनेटिक्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपनी इस डिग्री को उस जिस प्रोग्राम में जिस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्कॉलरशिप में जो प्रोग्राम है उसके साथ लिंक करेंगे। उसमें आप बता सकते हैं कि मैं ड्यूरिंग माई बैचलर्स आई डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन दिस, या कुछ भी आप इस तरह कर सकते हैं कि मतलब बैचलर्स के दौरान आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा या उसके अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो ऑलरेडी आप उस चीज़ को पढ़ चुके हैं और उससे आपका इसकी जो प्रीवियस डिग्री है आपकी उसके साथ लिंक कर रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मतलब बैचलर्स के अंदर जो आपने जो इंटर्नशिप की हैं या कोई स्किल सीखे हैं, या कोई आपने फाइनल ईयर पे कोई प्रोजेक्ट सबमिट करवाया था, कोई इंटर्नशिप की थी, तो वो चीज़ें आपने मेंशन करनी है। ये चीज़ें इस चीज़ को शो करेंगी कि आपके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है बल्कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो आप ये मेंशन करेंगे। और उसके बाद सबसे मेन पार्ट आता है मोटिवेशन लेटर का, जिसमें आप ये बताएंगे कि आप इसमें अप्लाई क्यों कर रहे हैं, आपका मोटिवेशन क्या है। जिस तरह आप कोई भी बता सकते हैं कि مثلا मैं कोई एग्रीकल्चर का कोर्स है तो आप बता सकते हैं कि मैं इसके बाद फलां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, या मेरी कंट्री के अंदर फलां जगह पे जो गैप है मैं वहाँ पे अपनी खिदमात को सरअंजाम देना चाहता हूँ और उस गैप को फिल करना चाहता हूँ। यानी कोई भी आपकी उस कोर्स के लिहाज से कोई मोटिवेशन हो सकती है। आपने स्टोरी टाइप जो है एक मोटिवेशनल टाइप जो है वहाँ पे लिखना है, जो कि अगले के माइंड को क्लिक करे और वो आपका एक अच्छा इम्पैक्ट इस पर जाए। तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद लास्ट पे आपने अपना फ्यूचर गोल बताना होता है कि मतलब आप अपने वापस आके अपनी कंट्री को सर्व करेंगे, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में सर्व करेंगे, क्या करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि एक आपका अच्छा और कंप्लीट जो आपका मोटिवेशन लेटर है वो बनाती हैं। आप किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्मेट है मोटिवेशन लेटर का वो यही होगा। इसके बाद जो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी और जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये कि आपने सेम मोटिवेशन लेटर नहीं रखना हर स्कॉलरशिप के लिए, हर कोर्स के लिए। हर स्कॉलरशिप या हर कोर्स के लिए आपने डिफरेंट जो है मोटिवेशन लेटर लिखना है, सेम मोटिवेशन लेटर नहीं लिखना। और नेक्स्ट ये कि आपने अगर एआई से हेल्प ले रहे हैं, चैट जीपीटी से, डीप सीक से, तो उसको एज इट इज़ उठा के आपने सबमिट नहीं करवा देना। उसके अंदर अपने लिहाज से कुछ एडिटिंग करनी है। आप हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी से, एआई से भी कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं, मगर एज इट इज़ वो कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको जो मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। और जो फॉर्मेट मैंने बताया है और जिस तरतीब में मैंने बताया है उसी तरतीब में आपने इसको लिखना है। बाकी इससे मजीद कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई रिलेटेड आपकी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।